एवरीवन, मेरा नाम संगम कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं स्टीरअप के ऊपर। स्टीरअप होता क्या है और उसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे या आपके आसपास में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो आप देखे होंगे कि वहाँ कॉलम जब कास्ट किया जाता है तो उसमें जो स्टीरअप प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारा मेन पार्ट्स होता है स्टीरअप जो उसको होल्ड करके रखता है। तो आज हम उसी का कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो उसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए पहले हमको क्या क्या बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टीरअप है उसमें हुक लेंथ कितना का प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो हुक लेंथ है, आप देख रहे हैं ये जो हमारा हुक लेंथ है ये 135 डिग्री का है। और आपको बताते हैं कि हुक लेंथ इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो मेन बार को जो हमारा स्टीरअप है प्रोवाइड करके रखे और वो मतलब फैले ना। ये जैसे कि आप समझिए अगर स्टीरअप इधर से आके बेंड हो गया तो ये एक समझिए यहाँ पे एक तरह से लॉक हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हुक लेंथ प्रोवाइड करते हैं क्या कि ताकि हमारा स्टीरअप जो है वो अच्छे से लॉक हो सके और जिसके कारण हमारा जो मेन बार है वो स्टेबल रहे। चलिए तो अब हम इसके कटिंग लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टीरअप का इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इफेक्टिव लेंथ फाइंड करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग कॉलम कास्ट करते हैं तो उसका स्पेसिंग क्या छोड़ते हैं या स्टीरअप के लिए स्पेसिंग हम लोग कितना छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एक जो कॉलम है जो यहाँ से यहाँ जो 300 बाई 250 का है। तो हमारा जो कॉलम है वो 300 बाई 250 का है। तो सबसे पहले हम हर साइड से 40 mm का कवर छोड़ते हैं। कवर हम लोग इसलिए छोड़ते हैं कि अगर हम कवर नहीं छोड़ेंगे तो अगर हम जब कॉलम कास्टिंग करेंगे तो हमारा स्टीरअप कॉन्क्रीटिंग जब करेंगे तो स्टीरअप बाहर आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग कवर माइनस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये हमारा ए हो गया, हम इसको मान के चलते हैं बी। तो सबसे पहले हम जो ए का इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे ए डायरेक्शन का, तो इसका हमको तो लेंथ पता है 300 है जैसे कि, और अभी हम बताए थे कि इसमें जो है हम लोग -40 करेंगे क्या स्पेसिंग। तो -40 -40 और हम यहाँ पे -4 हम इसलिए कर रहे कि हम जो इसका इफेक्टिव लेंथ ले रहे वो डाया का सेंटर टू सेंटर ले रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 212 mm। इसी तरह हम बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। तो जो हमारा बी का है लेंथ वो 250 है, -40 -4 तो ये हमारा आ जाएगा 162। ठीक है। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें बेसिकली बेंड की भी ज़रूरत होती है, पर हम यहाँ पे बेंड डिडक्शन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर मेथड से बना रहे। अगर हमको सेंटर टू सेंटर मेथड से नहीं बनाते तो हमें बेंड डिडक्शन लेना होता। तो हम बेंड डिडक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। जो हमारा 90 डिग्री का बेंड रहेगा उसमें हम उसका वैल्यू 2 होता और 45 डिग्री का बेंड रहेगा तो 1, 135 डिग्री का बेंड रहेगा तो 3 और 180 डिग्री का बेंड रहेगा तो 4। तो स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ हम फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2a + b + 24d। अब आप सोच रहे हैं ये 24d क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको स्टीरअप में दो ही तरह का प्रोवाइड किया जाएगा हुक लेंथ, या तो वो हुक लेंथ 90 डिग्री की रहेगी या तो वो 135 डिग्री की रहेगी। अगर 90 डिग्री की हुक लेंथ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 20d लेते हैं और 135 डिग्री का हुक लेंथ रहेगा तो वहाँ पे हम 124d लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हम यहाँ 24d, और जो d हमारा है वो डाया मेंशन करता है कि कितना है स्टीरअप का डाया। तो जो हम यहाँ पे डाया यूज़ करेंगे स्टीरअप बनाने के लिए वो हमारा 8 mm का है बार का डाया। तो चलिए अब हम फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले ए हमारा आ चुका था
212 प्लस और बी हमारा आ गया था 162 प्लस 24 इंटू डी अभी बताया कि जो मेरा यहाँ दाया बार है वो 8 है, तो ये हो जाएगा टोटली 940 mm। ये हमारा स्टीरअप का कटिंग लेंथ हो गया। थैंक यू। अगर आपको और भी स्टीरअप का कटिंग लेंथ फाइंड करना है, जैसे डायमंड स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप, तो हमारे साथ बने रहें।